तो स्वागत है मित्रों आपका हमारे चैनल पर। बेताल पच्चीसी की संपूर्ण कहानियां सच्ची घटनाओं पर आधारित है। विक्रम और बेताल की 12वीं कहानी, राजा की परीक्षा और राजकुमारी का वार। एक बार फिर राजा विक्रमादित्य ने बेताल को पकड़कर अपने कंधे पर रखा और शमशान की ओर चल पड़े। रास्ते में बेताल ने कहा, राजन, रास्ता लंबा है, समय बिताने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, लेकिन याद रहे, अगर कहानी सुनने के बाद तुमने जवाब दे दिया तो मैं उड़कर वापस अपने पेड़ पर चला जाऊंगा। राजा ने मौन रहकर सहमति दी। कहानी शुरू होती है। बहुत समय पहले कंचनपुर नाम के नगर में राजा चंद्रसेन शासन करता था। उसकी एक पुत्री थी, राजकुमारी सुरमा। वह न केवल रूपवती थी बल्कि बहुत बुद्धिमान भी थी। कई राजकुमार उससे विवाह के इच्छुक थे, परंतु राजकुमारी ने शर्त रखी कि मैं उसी से विवाह करूंगी जो अपने बल और बुद्धि से अपने को सबसे योग्य सिद्ध करेगा। राजा ने यह घोषणा चारों दिशाओं में भिजवा दी। जल्द ही 4 वीर राजकुमार आए, हर एक अपने अपने गुण में अद्वितीय। चारों राजकुमारों के गुण। पहला राजकुमार, वह किसी भी मरे हुए व्यक्ति को जीवित कर सकता था। दूसरा राजकुमार, वह दुनिया में कहीं भी छिपी वस्तु को देख सकता था। तीसरा राजकुमार, वह किसी भी पल में कहीं भी पहुंच सकता था। चौथा राजकुमार, वह अत्यंत वीर योद्धा था जो अकेले सेना से भिड़ सकता था। राजा चंद्रसेन चकित हो गया कि इन चारों में से कौन अपनी पुत्री के योग्य है। संकट का समय। एक दिन राजकुमारी सुरमा बाग में घूम रही थी कि अचानक एक भयंकर नाग ने उसे डस लिया। वह वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ी। पूरे राज्य में शोक छा गया। तभी पहला राजकुमार बोला, मैं जानता हूं राजकुमारी कहां है। दूसरा बोला, मैं वहां अभी पहुंच जाता हूं। और तीसरा बोला, मैं उसे जीवित कर दूंगा। चौथा राजकुमार तुरंत वहां पहुंचा और नाग से युद्ध किया, अंततः उसे मार गिराया। पहले ने अपना ज्ञान प्रयोग किया और राजकुमारी को पुनर्जीवित कर दिया। राजकुमारी जीवित हो गई, लेकिन अब प्रश्न ये था, इन चारों में से उसका पति कौन बने। बेताल का प्रश्न कहानी समाप्त कर बेताल ने विक्रम से पूछा, राजन, बताओ इन चारों में से कौन राजकुमारी का पति बनने के योग्य है। राजा विक्रम का उत्तर। राजा विक्रम ने कहा, देखो बेताल, जिसने मरे हुए को जीवित किया वह पिता के समान हुआ। जिसने उसे देखा वह दृष्टा हुआ। जिसने युद्ध किया और उसकी रक्षा की वही उसका सच्चा रक्षक और पति कहलाने योग्य है। अतः चौथा राजकुमार ही उसका पति बनना चाहिए। बेताल की हंसी। ये सुनकर बेताल जोर से हंसा। राजन, तुम फिर बोल पड़े, अब मैं फिर उड़ रहा हूं अपने वृक्ष पर। इतना कहकर वह फिर से गायब हो गया। राजा विक्रमादित्य दृढ़ निश्चय के साथ उसके पीछे चल पड़ा। कहानी से सीख। सच्चा पति या साथी वही है जो समय आने पर रक्षा करे। केवल ज्ञान या बल का दिखावा नहीं, बल्कि संकट में खड़े रहना ही सच्चा गुण है। इस प्रकार बेताल पच्चीसी की 12वीं कहानी पूरी होती है। और आगे की कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब हमारे चैनल को। धन्यवाद मित्रों।